ईद के रंग अपनों के संग परदेशियों के घरों को वापसी शुरू। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर भी रश बढ़ गया। पाकिस्तान कराक्रम और रहमान बाबा एक्सप्रेस की बुकिंग फुल। आपको बता रहे हैं ईद के हवाले से ईद के रंग अपनों के संग परदेशियों के घरों को वापसी शुरू हो गई। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर भी रश बढ़ गया। पाकिस्तान कराक्रम और रहमान बाबा एक्सप्रेस की बुकिंग फुल। ईद की खुशियों का मजा तो अपनों के साथ है, ऐसा कहना है परदेशियों का। मजीद क्या कहना है जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। आज ही बिल्कुल ईद के रंग अपनों के संग ईद करीब आते ही फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रश जो है वो बढ़ चुका है। कराक्रम एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस और रहमान बाबा एक्सप्रेस में बुकिंग जो है वो फुल हो चुकी है। फैसलाबाद में कामकाज और तालीम के हसूल के शहरों के लिए आए शहरी जो हैं वो अपने जो है वो वापस अपने शहरों को लौटने लगे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ परदेसी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से जो है वो उनका क्या कहना है। अच्छा, हमें बताइएगा कि ईद की खुशियाँ जो है वो अपनों के साथ मनाने में ही मजा है, घर जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस वाले से? जी चार हम इधर आए हैं, करते हैं इधर ईद की छुट्टियां हुई हैं, इंशाल्लाह 4 महीने आएंगे, ईद की खुशियाँ इंजॉय करेंगे। अच्छा, कौन से शहर के आप रहायशी? मैं रहता हूँ सर। आज ही बिल्कुल दीगर शहरों से फैसलाबाद में आए शहरी जो हैं वो वापस अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए अपने घरों को लौटने लगे हैं। कुछ और शहरी मौजूद हैं। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा किधर से आए हैं आप? हम फैसलाबाद से आए हैं, शोरकोट जा रहे हैं ताकि अपनों के साथ ईद मना सकें। फैसलाबाद में तो पढ़ते हैं? नहीं, काम करते हैं। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि फैसलाबाद में जो शहरी दीगर शहरों से यहाँ पर कामकाज के हसूल के लिए, तालीम के हसूल के लिए आए हैं, वो अब ईद की खुशियाँ अपनों के साथ मनाने के लिए अपने शहरों को जो है वो लौटने लगे हैं। और इसी वाले से फैसलाबाद पंजाब का दूसरा बड़ा स्टेशन है। यहाँ पर रश जो है वो भी बढ़ चुका है और 1 घंटे बाद ईद स्पेशल ट्रेन भी फैसलाबाद पहुँचेगी, जिसमें जो मुसाफिर हैं वो जो है वो सफ़र की सहूलत हासिल कर सके। अच्छा, आप हमें बताइएगा कहाँ से आप आए हैं और क्या करते हैं यहाँ पर? कोई काम करते हैं, फैसलाबाद से आए हैं, जाना है शोरकोट कैंट, अपने घर में जाना है। शोरकोट की रहायश? हाँ जी, शोरकोट की रहायश है। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि दीगर शहरों से आए जो यहाँ पर शहरी हैं वो आज जो है वो अपने प्यारों से ईद मनाने के लिए अपने घरों को जो है वो लौटने लगे हैं। इसी वाले से मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रश जो है वो बढ़ चुका है। तादाद में यहाँ पर जो मुसाफिर हैं, जो परदेसी हैं, वो मौजूद हैं और अपने घरों को जो है वो लौटते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जो वापस जा रहे हैं, कुछ और। अच्छा, हमें बताइएगा कि वापस जो है वो अपने घर जा रहे हैं प्यारों से ईद मनाने के लिए। पढ़ते हैं यहाँ पर या काम करते हैं? जी, मैं काम करता हूँ और वापसी घर जा रहा हूँ खुशियाँ मनाने के लिए, क्योंकि ईद उल फितर आ रही है। ईद उल फितर की खुशियाँ मनाने के लिए घर जा रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह 2 बजे टाइम आ जाएगा, इंशाल्लाह चला जाऊँगा आज। अच्छा, टिकट जो है वो मिल गया आपको यहाँ पर? टिकट अभी मैंने लेना है, अभी तक खरीदा नहीं टिकट। रश की वजह से टिकट लेने में मुश्किलात हो रही हैं? जी जी, रश बहुत ज़्यादा है, रश की वजह से मुश्किलात आ रही हैं। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि रश जो है वो भी बढ़ चुका है और रश की वजह से परदेशियों को टिकट की खरीदारी में मुश्किलात का भी सामना है। इस वक्त भी सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर इस वक्त टिकट काउंटर्स के बाहर हैं और लंबी लंबी कतारें भी लगी हुई हैं। और मुसाफिरों का यही मुतालबा है कि महकमा रेलवे को ईद के हवाले से बेहतर मनसूबाबंदी करनी चाहिए ताकि परदेसी जो है वो बर वक्त अपने घरों को लौट सकें और अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियाँ जो हैं वो मना सके। और इसी वाले से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रश के मुताबिक इंतजामात करें, ऐसा कहना है परदेसियों का। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अवैस आपका। ईद उल फितर अपनों के संग मनाने के लिए परदेसियों की वापसी शुरू हुई तो ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। समंदरी से लाहौर, फैसलाबाद और दीगर शहरों के किराए बढ़ा दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं ईद उल फितर अपनों के संग मनाने के लिए परदेसियों की वापसी शुरू हुई तो ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। समुद्री से लाहौर, फैसलाबाद और दीगर शहरों के किराए बढ़ा दिए गए। इसी पर बात कर लेते हैं वकास जमील से। जी वकास, बताइएगा। जी, ईद उल फितर के मौके पर हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोल पंप गिराया गया, उसके बाद जो है वो ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में भी इजाफा कर दिया है और सफ़र करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। समंदरी से फैसलाबाद के लिए, लाहौर के लिए, चिन्योट के लिए और दीगर शहरों से जहाँ गाड़ियाँ जाती हैं, लेकिन किराए इस कदर बढ़ चुके हैं कि शहरी जो है वो सफ़र करने से गुरेजा नज़र आ रहे हैं। शहरी मासूम मौजूद से सवाल बात कर लेते हैं। किराए बढ़े तो क्या मुश्किल पेश आ रही हैं? मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जो ईद की गहमा गहमी चल रही है तो लोगों को जाना जो मुश्किल हो गया है। 40 से 45 किलोमीटर का जो सफ़र है 200 से 250 रुपये में हो रहा है। जो आम शहरी जो है
बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्टूडेंट हैं, वो फैसला आबाद के लिए जाते हैं, तो इतना खर्चा, वो एक्सपेंस है, वो कैसे करेंगे। रोज़ बढ़ रही जो महंगाई है, जो पेट्रोल बढ़ रहा है, जो बम गिराया गया है हम पर, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ईद के मौके पर कैसे सफ़र करेंगे? किराए तो काफ़ी ज़्यादा होंगे। उसमें ये है कि चेक एंड बैलेंस भी नहीं है, आर्टरी सेक्टरी है, तो कोई भी यहाँ पे पूछने वाला नहीं है कि जी किराए जो है मर्जी से लिए जा रहे हैं। जो एसी सर्विसेज वाले हैं वो 300 रुपीज़ भी ले रहे हैं अपनी मर्जी से, जो सारा कुछ चल रहा है। कोई भी यहाँ पर पूछने वाला नहीं है, ना जो आर्टरी सेक्टरी है वो रोड पे खड़ा होता है, ना कोई कंप्लेंट सेल है, ना कोई बात है। बस अपने आप पर ही जो आप लाइफ जो इंडिपेंडेंट जी रहे हैं वो ही है। बिल्कुल जी, किराए में भी इजाफा जो है वो किया गया है क्योंकि पेट्रोल महंगा हुआ है, ईद का मौका है, शहरियों के लिए सफ़र करना काफ़ी। वकास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग के बस स्टैंड की किस्मत बदलने की उम्मीद पैदा हो गई। पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत कई दहाइयों से तबाहाली का शिकार लारी अड्डे के मसाइल को हल किया जाएगा। 8 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से लारी अड्डे की हालत सुधारी जाएगी। आपको बता रहे हैं, जंग के बस स्टैंड की किस्मत बदलने की उम्मीद पैदा हो गई। पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत कई दहाइयों से तबाहाली का शिकार लारी अड्डे के मसाइल को हल किया जाएगा। बात कर लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। जंग में अरसा दराज से तबाहाली का शिकार लारी अड्डे की बिलाखिर सुनी गई है। वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम के तहत जो है वो लारी अड्डे की तज़ीन और आराइश और मरम्मती काम के हवाले से जो है वो 8 करोड़ 38 लाख रुपए की खती रकम है जो जारी की गई है। इस हवाले से मैं साबिक़ कौंसलर ज़ाहिद परवेज़ लाला मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या देखते हैं इस हवाले से आम शहरियों को किस हद तक मुश्किलात का सामना था लारी अड्डे की तबाहाली के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि 41 के रिपोर्टर साहब ने बताया कि 8 करोड़ से ज़ायद ग्रांट मंजूर हो चुकी है लारी अड्डे की तज़ीन और आराइश के लिए। मुद्दत से ये लारी अड्डा वीरान पड़ा हुआ है, कोई पुरसाने हाल नहीं, जगह जगह पानी है, गड्ढे बने हुए हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई स्टैंड नहीं बनाए गए। लेकिन अब जो कि सिटी प्रोजेक्ट के तहत हुकूमत ये काम कर रही है, ये उनका बहुत अच्छा कदम है। हम इस कदम को सराहते हैं और साथ साथ ये भी कहते हैं कि जैसा कि सरगोदा में, फैसलाबाद में, टोबा में लारी अड्डों में सहूलतें हैं, यहाँ भी सहूलतें होनी चाहिए। पीने के पानी का निज़ाम होना चाहिए, मुसाफिरों को बैठने की जगह होनी चाहिए और उसके अलावा लैट्रीनें बनाई जाएं ताकि वाशरूम अपना मुसाफिरों को कोई दिक्कत पेश ना आए। उसके अलावा यहाँ स्ट्रीट लाइट भी होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि जो PC1 बनाया गया है 8,38,000 का, उसमें तमाम सहूलतें होंगी और हुकूमत को चाहिए कि उन सहूलतों के साथ प्रोजेक्ट के हवाले से इंतजामिया की काविशों को सराहा है। बहुत शुक्रिया वैस अपडेट करने के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर छाए स्याह बादल छटने का नाम नहीं ले रहे। पाकिस्तान के टॉप बरामदी सेक्टर और एक्सपोर्टर्स भी मनफी रुझान में। SME एक्सपोर्टर्स का टावल और बेडवेयर भी गिरावट का शिकार हो गया। साबिक सेंट्रल चेयरमैन अबूमा आरिफ मलिक कहते हैं हुकूमत के पास कोई पॉलिसी ही मौजूद नहीं है। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, अगर बात करें टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की तो कुछ सेक्टर्स बेतहाशा मंदी का शिकार हैं तो कुछ बेहतरी की तरफ गामजन नजर आते हैं। उसके वजूहात सबसे पहले अगर बात करें टॉवल और बेडवेयर के अंदर हमें नजर आ रहा है कि डेफिसिट है, लेकिन ताहाल अभी भी कहीं ना कहीं ये सहारा दिए हुए हैं। हमारे साथ साबिक सेंट्रल चेयरमैन अबूमा मौजूद हैं। साहब, कैसे देखते हैं कि इस वक्त टॉवल और बेडवेयर की कुछ ग्रोथ है और कुछ वेंचर्स हमारे मुख्तलिफ हो रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मुख्तलिफ ममालिक हमारे बेहतर अफ्रीका जा रहे हैं, यूरोप, अमेरिका डाउनवर्ड ट्रेंड्स में है लेकिन कुछ बेहतर। तो हमें कौन सी विंडोज देखनी होगी और क्या हालात वाक़यात आने वाले दिनों में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ ग्रोथ तो नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि डिक्लाइन उतना नहीं है जितना बाकी हमारे सेक्टर्स का है। तो अगर हम स्पेसिफिक टावल की बात करें या बेडवेयर की कुछ उन चीज़ों की बात करें तो मैं समझता हूँ ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है उसने सहारा दिया हुआ है। पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त टूरिज्म ग्रो कर रहा है, तो उसकी वजह से हमारा वाइट टावल, हमारी बेडशीट्स, जो वाइट स्टफ़ है जो होटल्स के लिए है वो सेल हो रहा है। तो अगर ये सेक्टर चल रहा है और हमारा दूसरा जो स्टोर्स का और ब्रांड्स का सेक्टर अगर कमज़ोर है तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो फॉरेन मिशंस हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात पे कि वो जहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ वो पाकिस्तान के हॉस्पिटैलिटी के लिए पाकिस्तान जो जो चीज़ें बना रहा है उसका वो इंट्रोडक्शन करवाएं, वहाँ की होटल चेन्स के पास वो जाएँ और एक्सपोर्टर्स गुजारी कर रहे हैं, कोई पॉलिसी मौजूद नहीं। बिलाल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, जंग में गंदम खरीदारी मुहिम और बारदाना की तकसीम का अमल जारी। डिवीजन भर में 34% बारदाना तकसीम कर दिया गया। ईद के बायस बारदाना की तकसीम का अमल सुस्तरवी का शिकार है। आपको बता रहे हैं, जंग में गंदम खरीदारी मुहिम और बारदाना की तकसीम का अमल जारी है।
डिवीजन भर में 34% बारदाना तकसीम कर दिया गया। ईद के बायस बारदाना की तकसीम का अमल सुस्त रवि का शिकार है। गंदम खरीदारी मुहिम बारदाना की तकसीम का अमल जारी। डिवीजन में 34% बारदाना तकसीम, 9% गंदम खरीदारी। ईद के बायस बारदाना की तकसीम का अमल सुस्त रवि का शिकार। बारदाना तकसीम जल्द मुकम्मल कर लेंगे, ऐसा कहना है असिस्टेंट डायरेक्टर नासिर सयाल का। आपको बता रहे जंग से गंदम खरीदारी मुहिम और बारदाना की तकसीम का अमल जारी। डिवीजन में 34% बारदाना तकसीम, 9% गंदम खरीदारी। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, तकरीबन जैसा कि आपने बताया कि 30% से ज़ायद जो है वो बारदाना तकसीम कर दिया गया है और डिवीज़न भर में जो गंदम की खरीदारी मुकम्मल की जा चुकी है वो 8.8% के लगभग है। लेकिन ज़िला फैसलाबाद जो है वो सबसे पीछे नज़र आ रहा है। सिर्फ 5.5% बारदाना जो है वो ज़िला फैसलाबाद में तकसीम किया गया है और गंदम खरीदारी में भी जो है वो ज़िला पीछे है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी है, अफसरान से बात भी करते हैं। नासिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं जंग के हवाले से? देखने हमारा जो जंग है इसमें हमने 6,50,000 एकड़ गंदम काट की थी, तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पैदावार आ रही है और हमें खतरा था कि बाद में पैदावार हमारी ज़ाया होगी। लेकिन जो हमने सर्वे किया, जो जिंदा देकर आ रहे हैं, तो एवरेज 40 से 50 मन जो पैदावार देकर आ रहे हैं। और हमारा इस वक्त जो झांसी में है तकरीबन 40% बारदाना हम इसको काट चुके हैं और 12% तक हमारी खरीदारी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो सिनेरियो देखते हैं उसमें डिवीजन में हम एडवांस चलते हैं। तो इस वक्त फार्मर के लिए हमने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। 200 बैग तक डेली पेमेंट फार्मर को मिल जाती है बैंकों पंजाब में, कैश में, और बारदाना भी पीरियोडिकली दे रहे हैं। फार्मर को कोई कटौती नहीं है। फार्मर से एक रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि वो कुछ गंदम देकर आए, क्योंकि हमने ये सारे साल के लिए स्टोर करने हैं, तो इसमें अगर नमी ज्यादा होगी तो हमारे जी गन्नत जो है वो खराब होगी। इससे बताइएगा महकमे की जानिब से किस किस्म का ताउन किया जा रहा है और पैदावार किस हद तक है नजर आ रही है? पैदावार बहुत अच्छी है और माशाल्लाह इंतजाम बहुत अच्छे हैं। फीडर की तरफ से और फूड की तरफ से हमें पेमेंट बहुत अच्छे तरीके से मिल रही है और गंदम की पैदावार भी। अच्छा, बारिशें हुई थी, गंदम लेट गई थी, तो उस हवाले से गंदम की जो क्वालिटी है, मेयार है, वो खराब हुआ है या उसमें क्या सूची वाले से कुछ हुआ है? जो अगेती कम गंदम है ना, उसको थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। जो पछेती है उसको बहुत फायदा हुआ है। जो पछेती गंदम है उसको बहुत फायदा हुआ है। मजमूई तौर पर जिला झंग है उस वक्त सबसे आगे नजर आ रहा है। तो वह टेक्सिंग और चनेवट के अंदर कुछ है वो गंदम खरीदारी के हवाले से बारदाना का इजरा जो है वो जारी है। डिवीजन भर में इस वक्त जो है वो इसलिए सुस्ती नजर आ रही है कि दिन के अयाम जो है वो शुरू हो चुके हैं। रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बवाना में भी महकमा खुराक ने गंदम खरीदारी मुहिम शुरू कर दी। पीआर सेंटर जामिया आमाद पर बारदाना की तकसीम का अमल जारी है। आपको बता रहे हैं बवाना में भी महकमा खुराक ने गंदम खरीदारी मुहिम शुरू कर दी। पीआर सेंटर जामिया आबाद पर बारदाना की तकसीम का अमल जारी है। बात कर लेते हैं फखर दीवान भुट्टा से। जी फखर, बताइएगा। खुराक हुकूमत पंजाब की तरफ से साल 2023-24 के लिए गंदम खरीदारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। बवाना के वाहिद पीआर सेंटर जामिया आबाद पर बारदाना की तकसीम का अमल भी इस वक्त जारी है। यहाँ पर काश्तकारों के लिए जो है वो इंतजाम भी किए गए। मेरे साथ यहाँ पर सेंटर इंचार्ज मौजूद हैं, इनसे बात करते। सर बताइएगा, इस वक्त हुकूमत ने कितना टारगेट दिया और कितना बारदाना तकसीम कर दिया गया और क्या शराइत है? सर साढ़े सेंटर का है 16,000 मैट्रिक टन टारगेट इस साल का, जिसे 3281 टन का इस वक्त तक बारदाना तकसीम हो चुका है। इंतजामिया का फुल साढ़े नाल ताउन है। नाकेबंदियां सख्त हैं, ड्यूटियां दित्तियां जा रही हैं। इंशाल्लाह तहसील का कोई दाना बाहर नहीं जाएगा ते बहुत जल्द जड़ा टारगेट को मुकम्मल कर लिया जाए। ते बाकी इंतजामात जड़े ने बैठने दे जिमीदारां वास्ते कुर्सियां, सैरदार टेंट, पानी ठंडा, पंखा, हर चीज अवेलेबल है और बारदाने में किसी को कोई दुश्वारी नहीं है लेने में। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि तहसील में 16,000 मैट्रिक। बवाना में भी गंदम खरीदारी मुहिम शुरू कर दी गई है। फखर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट में 50 एकड़ रकबा पर गंदम की कटाई कर ली गई। 5 लाख बोरी गंदम खरीदने का हदफ, 50,000 बोरी खरीदी जा चुकी। 2 लाख बोरी बारदाना जारी किया गया। आपको बता रहे हैं चिन्योट में 50,000 एकड़ रकबा पर गंदम की कटाई कर ली गई। 5 लाख बोरी गंदम खरीदने का हदफ, 50,000 बोरी खरीदी जा चुकी। 2 लाख बोरी बारदाना जारी किया गया। इसी हवाले से बात कर लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा।
جی گندم کی خریداری مہم جو ہے وہ جاری ہے. ضلع بھر میں 2 لاکھ جو بوری باردانہ ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. 500 کاشتکار تھے جنہیں یہ باردانہ جاری کیا گیا. اسی طرح ضلع کا ٹارگٹ جو ہے وہ 5 لاکھ بوری ہے. تاہم رواں ہفتے میں ویدر کنڈیشن کی وجہ سے خریداری مہم جو ہے سست روی کا شکار رہے گی. کٹائی بھی متاثر ہوگی. کل بھی بارش ہوئی ہے, آج بھی بارش ہوئی ہے اور آئندہ روز میں بھی بارش کا سلسلہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. تو اس طرح جو خریداری مہم ہے وہ سست روی کا شکار ہوگی ویدر کنڈیشن کی وجہ سے. چنور سینٹر پر کیسے انتظامات ہیں اور کتنا باردانہ جاری ہوا, کتنی خریداری ہوئی ہے, سینٹر انچارج بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بشیر صاحب, کیا پوزیشن ہے چنور سینٹر کی؟ السلام علیکم جی. ہمارے چنور سینٹر پر 21,223 بوری باردانہ جاری ہو گیا ہے اور جو گندم ہے وہ 5,506 بوری ان لوڈ ہم نے کر لی ہے. تو انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. بالکل جی, ابھی ضلع بھر میں تقریباً کوئی 50,000 ایکڑ رقبہ پر جو گندم کی فصل ہے اس کی ہارویسٹنگ ہوئی ہے. کاشتکاروں کو 2 لاکھ باردانہ جاری کیا گیا ہے. بابر اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. واسا ایک مرتبہ پھر بجلی کا مکمل بل ادا نہ کر سکا. فیسکو انتظامیہ نے واسا ہیڈ آفس کا بجلی کنیکشن منقطع کر دیا. 3 روز سے جنریٹر استعمال کیا جانے لگا ہے. بات کر رہے تھے وقاص بیگ سے. جی وقاص, بتائیے گا. واسا حکام کے ساتھ فیسکو کی جانب سے اس بار پھر وہی دہرایا گیا کہ مکمل بل ادا نہ کرنے پر مین آفس واسا کے بجلی کے کنیکشن جو ہیں وہ منقطع کر دیے گئے ہیں. جس کے بعد گزشتہ 3 روز سے جو واسا حکام ہیں تمام تر دفتر جنریٹر پر چلا رہے ہیں. اس حوالے سے میں بتاتے چلوں کہ گزشتہ ماہ بھی فیسکو کی جانب سے بل کی عدم ادائیگی پر جو ہے کنیکشن منقطع کر دیے گئے تھے, جس کے بعد بل کی اقساط کرواتے ہوئے ایک قسط جو ہے وہ جمع کروائی گئی تھی واسا آفس کی جانب سے, جس پر بجلی جو ہے بحال کر دی گئی تھی. لیکن اب صورتحال پھر وہی ہے کہ اس بار بھی بل جمع نہ کروانے پر گزشتہ 3 روز سے واسا ہیڈ آفس کی بجلی جو ہے وہ منقطع ہے اور تمام تر آفس جو ہے وہ جنریٹر پر چلایا جا رہا ہے. پیٹرول استعمال کیا جا رہا ہے اور مہنگی بجلی استعمال کرنا جو ہے. وقاص اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. ڈسٹرکٹ کورٹس کمپلیکس فیصل آباد میں تعمیر نو کا منصوبہ. کثیر المنزلہ کورٹس کی تعمیر کے لیے 10 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے. لاہور ہائی کورٹ نے محکمہ بلڈنگ فیصل آباد اور ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر کو مراسلہ بھجوا دیا. بات کر لیتے ہیں عمران اسلم سے. جی عمران, بتائیے گا. جی بالکل, فیصل آباد ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں کثیر المنزلہ کورٹس کی تعمیر نو کی اسکیم کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے 10 کروڑ کے فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے محکمہ بلڈنگ فیصل آباد اور ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر کو مراسلہ جاری کرتے ہوئے جلد سے جلد جو ہے فنڈز کے اجراء کی جو ہدایات جاری کی گئی ہیں. اور فیصل آباد میں جو ڈسٹرکٹ کورٹس کمپلیکس کی تعمیر و توسیع کا یہ منصوبہ ہے, جس کے لیے جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے 1,84 کروڑ سے زائد کے فنڈز تو مختص ہیں. ابھی جو ہے وہ 10 کروڑ کے فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں. محکمہ بلڈنگ فیصل آباد جو ہے وہ 3.5 سال میں اس اسکیم پر جو ہے وہ کام مکمل کرے گا اور اسی طرح جو ہے یہاں پر نئے کورٹس بلاکس اور کثیر المنزلہ جو ہے وہ کورٹس کی تعمیر نو کی اسکیم جو ہے وہ محکمہ بلڈنگ فیصل آباد سر انجام دے گا. ابھی لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے 10 کروڑ کے فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں اور بلڈنگ کا کام. شکریہ عمران اپڈیٹ کرنے کے لیے. وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ عید کارڈ کا استعمال بھی کم ہو گیا. عید کارڈ کی روایت زندہ کرنے کے لیے دی ایمبیسڈر اسکول چوبہ میں طلبہ نے اپنے ہاتھوں سے عید کارڈ بنایا, اساتذہ اور دوستوں میں تقسیم کیے. بات کر لیتے ہیں مبشر حسن نقوی سے. جی مبشر, بتائیے گا. بالکل, عید الفطر کی آمد ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ دیکھا جا رہا ہے کہ عید کارڈز بھی کم ہوتے جا رہے ہیں. اکتوبر ٹیکسنگ کے دی ایمبیسڈر اسکول کے بچوں نے عید کارڈز بنائے. مقصد یہ تھا کہ جو روایت ہے اس کو زندہ رکھا جا سکے. اسی حوالے سے اسکول کے طلبہ سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں. بیٹا بتائیے گا کہ آپ نے اس پروگرام میں فوکس کیا کہ جو عید کارڈز ہیں ان کو بنایا, کیا مقصد ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ جی, دو لحاظ میں عید کارڈز کی اہمیت نہ دم توڑتے ہوئے نظر آ رہی ہے. ٹیکنالوجیز نے ہم سے ہماری رسمات چھین لی ہیں, لیکن ہم نے اپنے ادارے میں پوری کوشش کی ہے کہ ہم اس روایت کو زندہ رکھیں. ہم نے اپنے کلاس فیلوز اور ٹیچرز کو کارڈز دیے, اپنی محبت کا اظہار کیا اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی خوبصورت اشکال اور دلکش قدرتی مناظر سے اپنے کارڈز بنائے. بالکل, بچوں نے انتہائی خوبصورت جو ہے وہ عید کارڈز تیار کیے, اس میں اشعار بھی لکھے. ایک اور بچے سے بھی بات کرتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ آج کے دور میں عید کارڈ کتنے اہم ہیں؟ کہ جو ہم موبائل پہ عید کارڈ بھیجتے ہیں وہ جلدی ہی ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں, لیکن جو ہم یہ کارڈ والے دیتے ہیں ہینڈ میڈ اپنے, وہ سالوں تک پڑے رہتے ہیں اور دوسروں کی محبت یاد دلاتے ہیں کہ کسی نے ہمیں عید وش کی تھی. بالکل, ہاتھ سے بنے ہوئے کارڈ جو ہے وہ اس بات کی بھی یاد دلاتے ہیں کہ محبت کی یاد دلاتے ہیں اور اس سے کئی سال تک مبشر اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا.
फैसल आबादी खवातीन छोटी ईद की तैयारियों में मसरूफ। खरीदारी के बाद पार्लर्स का रुख कर लिया, फेशियल, मैनिक्योर एंड पेडिक्योर कराने लगी। मजीद बात कर लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। बिल्कुल, ईद की आमद है। खवातीन तैयार होने के लिए, सजने संवरने के लिए जहां कपड़ों की तरफ, बाजार की तरफ रुख करती हैं, तो वहीं पार्लर जो है उनकी सबसे पहली जो है प्रोफेशन होती है कि वहां पर जरूर आना है, क्योंकि अगर पार्लर नहीं आए तो खवातीन का उसके बगैर संजार जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता। तो खवातीन ने जो है ईद की आमद से पहले पार्लर्स की तरफ रुख किया है ताकि मुख्तलिफ जो है सोर्सेज ले सकें, जिसके अंदर वो यहाँ पर मैनिक्योर पेडिक्योर भी करवा रही हैं, फेशियल्स भी करवाती हुई नजर आ रही हैं और बालों के कलर चेंज करवाती हुई नजर आ रही हैं। हमारे साथ कुछ कस्टमर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। मुझे बताइएगा कि बालों के साथ क्या करवा रही हैं, ईद पर क्या करना है, किस तरह की तैयारियां जा रही हैं? बहुत अच्छी तैयारियां करनी है। मैं इस टाइम हेयर बार बाय सारा नूर पे हूँ और मैंने सबसे पहले अपना बेस कलर चेंज करवाया, उसके बाद मैंने हेयर कट लिया, अब मैंने ब्लो ड्राई करवाया और इसके बाद मेरा ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने स्किन की कुछ वो सर्विसेज लेनी है जिसमें मेरा मैनी पेडी होगा और हाइड्रा होगा। बिल्कुल, स्किन की सर्विसेज जो हैं वो भी मैंने लेनी है और खवातीन जो बड़ी पुरजोश नजर आती हैं कि सजना संवरना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके ऑनर भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम बताइएगा, क्या समझती हैं कि ईद के दिन खवातीन को बड़ा शौक होता है तैयार होने का, तो अब ईद से पहले जो है तैयारियां जारी हैं, क्या देखती है, रश किस तरह से? हाँ जी, जैसे कि आपको पता है कि खवातीन को सबसे ज़्यादा बनाव सिंगार का बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो माशाल्लाह से रश लगा हुआ है। कोई आ रहा है कटिंग करवाने के लिए, कोई डाइस्टिक्स के लिए आ रहा है और स्किन का और मैनी पेडी का तो बहुत ट्रेंड है और अपने हाथों और पाँव की और बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और अपनी स्किन की। हाँ जी जी बिल्कुल, खवातीन जो हैं अब स्किन केयर करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं, हाथों पैरों पर। मरियम अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका।